जय हिंद मेरे भाई। तैयारी कैसे चल रही है? सुनो, आज फिज़िक्स के लास्ट टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और फिर एक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे इसके। तो बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स भी हो जाएगा, है ना। तो साइंस के हमारे 30 नंबर कंफर्म हो जाएंगे इससे, ठीक है। आज ऑप्टिक्स कर लेते हैं, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं यार एग्जाम में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तुमको क्या करना है, 2x पे लगाना है, इसको देख लेना है एक बार। सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं 25 लास्ट में, उसको ज़रूर यूटिलाइज करना है मेरे भाई, ठीक है। एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हो। ये चैनल देख रहे हो, इसको जाके ज्वाइन कर लेना ताकि ये PDF तुम्हें मिल पाए, ठीक है। ये चीज़ें तुम रिवाइज कर पाओ। चलो शुरू करते हैं फिर। कहता है भैया, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? तो मेरे भाई सबसे पहले समझने वाली बात है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, विद इन ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और वो भी स्पेक्ट्रम इसका बहुत बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट में लाइट आता है। ये लाइज किसके किसके बीच में करता है? इंफ्रारेड के बीच में और अल्ट्रा वायलेट के बीच में। इंफ्रारेड क्या है भैया? लॉन्गर वेवलेंथ होता है इसका। अल्ट्रा वायलेट क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ होता है। कहाँ से कहाँ तक रेंज लाई करता है? तो 1900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक करता है, जो कि इक्वल कितना होता है? 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये तो पता था भैया। कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ना। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पार्टिकल्स चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, है ना, मतलब सामने बढ़ने के लिए। अच्छा, डुअल नेचर है लाइट्स का। क्या क्या नेचर है भैया? एक तो बिहेव एज अ पार्टिकल, पार्टिकल के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। फोटोन हम जानते हैं लाइट का एक पार्टिकल होता है ना, एनर्जी कैरी करता है जो। अच्छा, वेव नेचर भैया, वेव नेचर के तौर पे भी बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख लेते हैं किसका स्पीड कितना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट स्पीड इज मैक्सिमम जो है वैक्यूम में होता है, और लाइट का स्पीड लेस कितना होता है? जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब यहाँ से हम समझ गए कि लाइट स्पीड जो है वो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे उतना कम होगा वो, है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, मीडियम अगर देखें और स्पीड देखें तो क्या क्या, ये स्पीड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वैक्यूम में कितने से ट्रेवल करता है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से करता है। वाटर में 2.25 इंटू 10⁸, ग्लास में 2 इंटू 10⁸, और डायमंड में 1.24 इंटू 10⁸। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रिवाइज करना बार बार। अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? तो मेरे भाई ये रेशियो होता है, ठीक है। किसका रेशियो होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में टू वेलोसिटी इन अ मीडियम, जो वैक्यूम में होगा बटे जो मीडियम में होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट डाइविएट करता है। कब डाइविएट करता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। हम जानते हैं कि जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट करता है, और जब डेंसर टू नॉर्मल जाता है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे इन सेकेंड मीडियम बोलते हैं उसको, मतलब जो सेकेंड मीडियम में है। मान लेते हैं रेयरर से डेंसर गया, तो डेंसर में जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा? रिफ्रैक्टेड रे बनेगा। और जो ऊपर से जा रहा है, मतलब रेयरर से जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे भाई फर्स्ट मीडियम, इंसिडेंट रे, है ना। नॉर्मल क्या होता है भैया? तो परपेंडिकुलर जो होता है ना, जहाँ पे वो इंसिडेंट करता है, जिस पॉइंट से वो गिरना शुरू होता है, उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल और जो लाइन ऑफ इंसिडेंट होता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच में बनता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लॉज क्या है भैया? तो लो डेंसिटी अगर रहता है टू हाई डेंसिटी जाते हैं, अगर हम रेज अगर लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी जाता है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, ठीक है। अगर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है।
इसीलिए तुम देखते होगे रेड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो थोड़ा ऊपर दिखता है। उसका रीजन क्या है मेरे भाई, वो जो व्यू आ रहा है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, डेंसर टू रेयरर में आ रहा है। तो जब डेंसर टू रेयरर में आएगा तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखेगा, है ना। तो इसीलिए मेरे भाई क्या होता है कि वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है। अ रॉड इन वाटर अपीयर्स बेंट, कॉइन इन वाटर अपीयर्स रेस्ड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारे रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, प्रिज्म में क्या होता है भैया और डिस्पर्सन में क्या होता है मेरे भाई, प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है, ठीक है। डिस्पर्सन एक रेज ऑफ लाइट जब डिफ्रैक्ट होके सर्टेन कलर्स में जाते हैं तो उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाइट लाइट अगर हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमारे पास टोटल 7 कलर्स निकल के आते हैं ना। विबग्योर से जिसको याद रखते हैं, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है मेरे भाई। रेड जो है बहुत कम डेविएट करता है और वॉयलेट जो है वो बहुत ज़्यादा डेविएट करता है मेरे भाई। प्रिज्म क्या होता है भैया, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विथ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पे ये इंक्लाइंड होके एक प्लेन सरफेस है, उसी को बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का होता है। डिस्पर्सन कैसा होता है भैया, क्या होता है भैया, स्पिल्टिंग ऑफ व्हाइट लाइट भाई 7 कलर में बताया विबग्योर से। वॉयलेट डेविएट सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। रेड डेविएट कम करता है क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और मिनिमम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना है इसको। क्रिटिकल एंगल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, क्रिटिकल एंगल मेरे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट है बियॉन्ड विच लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, जिसके बाद लाइट पूरा रिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। अकर्स व्हेन रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर से रेयरर में जाता है ना तो ये क्या होता है, लाइट पूरा रिफ्लेक्ट होने लगता है ना, नॉर्मल से क्या हो जाता है, अवे भागने लगता है। फॉर ग्लास, याद रखना ये डेटा, ठीक है। फॉर एयर 42, ग्लास एयर 42, फॉर वाटर ग्लास अप्रॉक्स 48.6 डिग्री, ठीक है, याद रखना है इसको। एप्लीकेशन देखने को मिलता है इसका क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर का, पूछ लेगा एग्जाम में डायरेक्ट कि टीआईआर का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, सीरियस ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, मिराज फॉर्मेशन हो जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स हो जाते हैं, एंडोस्कोप हो जाता है, इससे चीज़ें ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है भैया, लाइट जब फॉल होता है सरफेस पे तो या तो एब्जॉर्ब हो जाता है मेरे भाई, या तो पूरी पूरी ट्रांसमिट हो जाता है, या तो उसका थोड़ा पार्ट वो रख लेता है और थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। अब प्लेन मिरर पर लेते हैं। स्मूथ थिन फ्लैट शीट ऑफ ग्लास जिसपे विथ अ सिल्वर कोटिंग, जिसपे सिल्वर का कोट किया हुआ एक साइड पे, फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट लेटरली इन्वर्टेड, पूछ लेता है ये, ठीक है, कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। इरेक्ट, वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज का जो साइज होगा सेम साइज ऑब्जेक्ट का जितना है उतना ही होगा। एट इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस तुम मिरर से रहोगे उतना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ठीक बात है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है भैया, स्फेरिकल मिरर में 2 तरह के मिरर आते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है भाई, जिसका इनवर्ड कर्व्ड सरफेस हो, है ना, और आउटलाइन जो है बाहर की तरफ वाला वो हार्ड सरफेस हो। अच्छा, यूज कौन करता है, ये तो डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको, बार्बर यूज करता है, टॉर्चेस में यूज होता है, हेडलैम्प्स में यूज होता है, ठीक है, ताकि लाइट को तो रिफ्लेक्ट वो करना है ना, फैलाना है, तो उसके लिए ये यूज होता है। कोई भी चीज को फैलाना हो तो कनकेव लेंस को यूज कर सकते, सॉरी कनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। और इसी के अपोजिट कन्वेक्स लेंस, इसी के सिमिलर में कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं ना। कनकेव मिरर में क्या है, आउटवर्ड सरफेस कर्व्ड होता है भैया, ठीक बात है, और अंदर वाला हार्ड होता है। इसको रियर व्यू मिरर के तौर पे भी यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था वो रियर व्यू और वो एग्जांपल्स, ठीक है। लेंसेज पर लेते हैं भैया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विथ 2 कर्व्ड सरफेस और 1 कर्व्ड 1 प्लेन, ठीक बात है। टाइप देख लेते हैं, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक बात है। थिक एट सेंटर, सेंटर पे थिक होता है, थिन एट एजेस, और ये कन्वेक्स लेंस सेम वैसा ही बिहेव करता है जैसा कनकेव मिरर बिहेव करता है ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फॉर्म क्या करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, याद रखना ये।
कब नहीं करता है? तो एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इनसाइड फोकस, जब फोकस के इनसाइड में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। यूज किस में होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस को खत्म करने में, ठीक है। चलो, कनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। थिन होता है सेंटर पे और थिक होता है एजेस पे। फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है मेरे भाई। और फॉर्म क्या करता है? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। यूज कहाँ होता है? तो मायोपिया को करेक्ट करने में, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने में, ठीक बात है। ये कुछ ऑब्जेक्ट के इमेज बने हुए हैं, वो देख लेना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो F1 पे बनता है इमेज, ठीक है। F1 पे सारा रे आ जाता है, ठीक बात है। केस 2 में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F था तो कहाँ इमेज बना, ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चलो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भैया? डेफिनेशन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। जिसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, जिसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है वो सबसे कम स्कैटर करता है। एग्जांपल में रेड बहुत कम करता है डाइविएट, और वॉयलेट बहुत ज्यादा करता है मेरे भाई, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई उसी की वजह से होता है क्योंकि ब्लू सबसे ज्यादा आ जाता है शाम के टाइम पे। रेड कलर ऑफ सनराइज और सनसेट इसी के वजह से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 400 से 700 न्यूटन मीटर पे होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर नहीं बोलते ना इसको, ठीक बात है। इंफ्रारेड में क्या होता है मेरे भाई? नैनोमीटर बोलते हैं क्या इसको भाई? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 400 से 700 एनएम होता है, ठीक है। और इंफ्रारेड का क्या होता है? लेस देन हो जाता है मेरे भाई 700 एनएम, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है, नैनोमीटर ही है भाई वो, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट में क्या होता है? लेस देन 400 नैनोमीटर हो जाता है, ठीक बात है। यूवी डिवीजन में क्या होता है भैया? तो यूवी 2 में डिवाइड होता है भाई, 3 में होता है, सॉरी। ए जो होता है वो 320 से 400 नैनोमीटर में, टैनिंग जिसको बोलते हो। और यूवी बी जो होता है 280 से 320 एनएम, जिसमें स्किन कैंसर, विटामिन डी सिंथेसिस, ये सब होता है, ठीक है। विटामिन यूवी सी में क्या होता है? लेस देन 280 एनएम, हार्मफुल होता है ये, एब्जॉर्ब्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये ज्यादातर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर में मेरे भाई, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है भैया? तो मेरे भाई ये किस पे काम करता है? ये TIR पे काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? अ डायमंड स्पार्कल्स मोर देन ग्लास इमिटेशन बिकॉज, क्यों ऐसा वो ज़्यादा करता है? ठीक बात है, तो वो मेरे भाई, इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट हैज़ लो क्रिटिकल एंगल, इट शोज डिस्पर्सन, बिल्कुल ये तीनों करता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा। एंडोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, एंडोस्कोपी किस पे बेस्ड है? तो ये मेरे भाई किस पे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे भाई, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, किसके वजह से ट्विंकलिंग होता है मेरे भाई? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। दी ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, स्काई का ब्लू कलर किसके वजह से होता है? तो ये मेरे भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन 6, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन व्हीकल हेडलाइट? कौन सा यूज होता है भैया? तो ये मेरे भाई कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। अच्छा, विच मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? रियर व्यू के तौर पे किस में यूज होता है? तो ये मेरे भाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, ठीक बात है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस भैया? तो ये कनकेव लेंस होता है मेरे भाई, ठीक है। और हाइपरमेट्रो के लिए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे भाई। विच रेडिएशन, क्या बोलता है? विच रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन डी सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा है भैया ये? तो ये मेरे भाई यूवी रे है ना, अल्ट्रा वायलेट, ठीक बात है। द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिराज, मिराज किसके वजह से होता है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है मेरे भाई, ठीक है। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट इन प्रिज्म? सबसे ज़्यादा कम डेविएट करने वाला लाइट कौन है? तो ये रेड है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 13, विच हैज़ दी
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है? तो ये मेरे भाई अल्ट्रावायलेट रेज का है। ठीक है, ठीक बात है, एक सेकंड, ठीक बात है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना होता है भैया? तो ये होता है मेरे भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड, क्योंकि वो भी एक क्या है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है मेरे भाई? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? कैसा इमेज बनाता है प्लेन मिरर? तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है ना, सेम साइज ऑफ इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट का साइज रहता है, सेम डिस्टेंस बनाता है ना। और हमको अपने आप को देखने के लिए मिरर का हाइट का आधा चाहिए, अपने हाइट का आधा चाहिए मिरर, है ना, तो उसमें हम दिख जाएंगे h/2। ठीक बात है। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है भैया? तो ये होता है मेरे भाई पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक बात है, चलो। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है? तो ये मेरे भाई रेडियो वेव्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज। रेटिना ऑफ ह्यूमन आई पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है भैया? तो वो मेरे भाई कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्या कहता है? विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट? कौन सा है भैया ये? तो ये मेरे भाई स्कैटरिंग है। ठीक है, ओके। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ? कौन सा भैया ये यूज होता है? तो मेरे भाई कौन सा हो जाता है? कनकेव मिरर, है ना, चीज़ें बड़ी दिखती है। ठीक बात है। अ लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज करते हैं मेरे भाई? तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, है ना। ठीक बात है। विच कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास? सबसे ज्यादा ग्लास में स्पीड किसका होता है? तो ये रेड का होता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कहता है? 23 क्या कहता है? विच टाइप ऑफ रेडिएशन काउजेज स्किन टैनिंग? स्किन टैनिंग कौन करता है भैया? तो ये मेरे भाई कौन था? ये UVA था, है ना। ठीक बात है। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? द अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर इज ड्यू टू? ये किसके वजह से होता है भाई? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है मेरे भाई। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR? ये तुम बताओगे भाई कमेंट में। ठीक है, कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। और भाई फिजिक्स का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके 100 क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद फिर, और आज करंट अफेयर्स की भी वीडियो आएगी, नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस शायद। ठीक है, तो ये 3 वीडियो आज शेड्यूल है और करते हैं फिर मन लगा के। ठीक है, लास्ट टाइम है तो रिवीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करना है मेरे भाई। ठीक है, और जो भी गलती हो जाता है यार, मैंने पहले भी बोल रखा है कि पढ़ाते टाइम मेरे से बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो यार वो कमेंट में बता दिया करो कि भैया ये चीज़ गलत हो गया, तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा यार। ओनली ऑप्शन मेरे पास यही है कि मैं चीज़ें ठीक करूँ। ठीक है, और हम एक दूसरे को बताएंगे कि भैया यहाँ गलत होगा, तो तभी समझ पाएंगे, है ना, तभी सीख पाएंगे। तो और जो लोग बताते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू हेल्प करने के लिए। और ये चीज़ें तुमको देखने को मिलेगी भाई एग्ज़ाम में, फिर तुम देखना। ठीक है, बाकी ख्याल रखो यार, और क्या ही बोलूँ, ध्यान रखो। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद यार।